गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे होंगे। चलो, आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसके लेखक हैं रमेश दत्त शर्मा। तो बच्चे लोग, हमारी ज़िंदगी में प्यार का मतलब होना बहुत मायने है। अगर आपकी वाणी, आपकी बोली, आपकी आवाज़ मीठी है तो हर कोई आपसे प्यार करेगा। अगर आपकी आवाज़ कड़वी है तो हर कोई आपसे नफरत करेगा, आपको जल्दी कोई पसंद नहीं करेगा। तो चलो, पहले हम देखते हैं रमेश दत्त जी के परिचय। जन्म 1939, जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2012। परिचय। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चर्चा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे। चचा जलेसरी मतलब जब ये 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तभी ये सबके बारे में बातें करते थे। जिनका नाम क्या रख दिया गया था? जलेसरी। मतलब जो ज़्यादा जलसों में बैठता हो, बीच में बैठता हो, गप्पे लड़ाता हो। प्रस्तुत पद्य में गजल है। गजल शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण करना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। प्रेरित मतलब हमको प्रोत्साहित कर दिया है। आपका मानना है कि हमेशा ओठ सीकर बैठना उचित नहीं है। मतलब हमेशा अपना चुपचाप भी मत बैठो, लेकिन प्यार से आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। कभी कभी जरूरी हो तो आपको गुस्सा भी हो जाना चाहिए। लेखक बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ तुम चुपचाप बैठे रहो गूंगे बहरे की तरह, नहीं। जहाँ समय हो वहाँ आपको गुस्सा भी दिखा देना चाहिए। चलो शुरू करते हैं बच्चे लोग। पहला लेसन कौन पढ़ेगा? पहला लाइन कोई नहीं ना, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बच्चे लोग अपनी आवाज़ में मीठा बोलना सीख लो और जरा मोहब्बत से बोलना सीख लो, प्रेम से बोलना सीख लो। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुआ वक्त पर खोलना सीख लीजिए। बच्चे लोग, चुप रहने से ना हमारा दिमाग शांत रहता है। हमको सोचना, हम सोचते हैं। और जब लेखक बोलते हैं कि हमारे चुप रहने के बहुत फायदे हैं। क्यों? झगड़ा नहीं होता, बात बढ़ता नहीं, शांत रहता है। और जब आपको सही वक्त मिले तो उस प्रश्न का उत्तर आप दे दो, लेकिन कैसे? प्यार के माध्यम से, प्रेम से, झगड़ के नहीं, लड़के नहीं। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। बच्चे लोग, लेखक बोलते हैं यहाँ पे कि आप जब कुछ बोलते हो उसके पहले उस पर आप विचार विमर्श कर लो कि कहीं आपकी बोली हुई बातों से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुँच रहा है। इसलिए कुछ बोलने के पहले उसके बारे में सोच समझ लो। तू तड़ाक हो या फिर तू मैं, अपने आप को टोकना सीखिए। बच्चे लोग, कभी कभी अपने सामने वाला भी मिल जाता है जो तू तेरा मैं मेरे से बात शुरू हो जाती है। तो ऐसा बोला गया है, अगर किसी झगड़े को ख़त्म करना है तो पहले अपने आप को शांत रखना चाहिए। नहीं तो अगर वो बोलेगा आप बोलोगे, आप बोलोगे वो बोलेगा, बात तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। उल्टा बोलते ना, बात का बतंगड़ हो जाना। तो किसी चीज़ को, अगर किसी झगड़े को कम करना है तो तड़क नहीं करना चाहिए, शांत होके बैठ जाना चाहिए। वो सामने वाला बोलेगा, कितना बोलेगा, 2 मिनट में वो भी चुप हो जाएगा अगर समझदार होगा तो। कभी तो तड़क करने से पहले अपने आप को टोक लो कि शायद आप गलत भी हो सकते हो, इसलिए सामने वाला आपको टोक रहा है। हमेशा आप सही भी नहीं हो सकते हो। ऐसा बोला गया है, अगर एक झगड़ रहा है दूसरा शांत है
तो लड़ाई वहीं पे ख़त्म हो जाती है। महात्मा गांधी थे ना, अंग्रेज़ों को झगड़ा नहीं किए, खून खराबा नहीं बहाए। उन्होंने मारा, महात्मा गांधी ने बर्दाश्त किया। उन्होंने जेल में डाला, महात्मा गांधी ने बर्दाश्त किया। बस उन्होंने बोला हम आपके अधिकार को नहीं मानेंगे, हम आपके बातों को नहीं मानेंगे। कभी मार के नहीं बोला, ना झगड़ के बोला, प्यार से बोला। और अंग्रेज़ लोग एक दिन हिम्मत हार गए उनकी सहन शक्ति देखकर और चुपचाप अपने भारत से चले गए। महात्मा गांधी की शक्ति को देख के, सहन शक्ति को ही से हार के अंग्रेज़ लोग गए थे। लड़ाई से नहीं गए थे, खून खराबे से नहीं गए थे, बल्कि महात्मा गांधी के जो शांति प्रिय शब्द थे, प्यार रूपी शब्द थे, उनसे हार कर अंग्रेज़ लोग चले गए कि हाँ हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। बच्चे लोग, पटाखा सिर्फ आग फैलाता है, उसकी एक चिंगारी से कहीं आग लग के पूरा शहर जल जाता है। लेकिन जब दिया जलाओ, वो अभी जलता ही है, लेकिन उससे रोशनी फैलता है, प्रकाश फैलता है और लोग खुशी महसूस करते हैं। दिवाली में हम दिया जलाते हैं, दिया जलता है, उसको देखकर हमारे मन में खुशी होती है। लेकिन दूसरा और एक भी करते हैं, क्या? फटाकड़ी फोड़ते हैं। और फटाकड़ी फोड़कर हम लोग कान बंद करते हैं, दूर भागते हैं। बच्चा रहता है डर जाता है, बुढ़े रहते हैं उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो ये सही है क्या? नहीं। तो ऐसे ही आपको, अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप हमेशा तड़क कर मत बोलो, फटाके की तरह मत फटो, बल्कि शांति से उसकी बात सुनो, समझो और उसको समझाओ। कैसे? दिए की जैसे। भले खुद जलो, लेकिन दूसरों को खुशियाँ दो। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, जहरीले आवाज़, जहरीले शब्द हमेशा दूरियां पैदा करते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं। यहाँ कांटे का अर्थ होता है जैसे कांटा चुभ जाए, उसका दर्द बहुत बेसहला होता है। वैसे ही किसी के द्वारा कही गई कोई एक अशब्द इंसान को कांटे की तरह दर्द करता है। वो दर्द ऐसा होता है कि वो दूसरों को बता नहीं सकता है और उस पर कोई मलहम भी नहीं लगता है। तो बच्चे लोग कभी भी कड़वी भाषा नहीं बोलने का, क्योंकि उससे हमेशा नफरत पैदा होता है। मीठी बोली के गुल का अर्थ होता है फूल का पौधा, रोपना सीख लीजिए। बच्चे लोग हमेशा प्रेम रूपी पौधा लगाओ जो दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाए और उसके साथ साथ आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। ऐसा बोला गया है, आप किसी के सामने झुकोगे तो आपके सामने झुकेगा। कभी ये नहीं है आप पकड़ोगे तो भी अकड़ेगा। वो क्यों झुके भाई? आपसे कम थोड़ी है। आप अगर किसी को आदर दोगे तो आप आदर पाओगे। कहा गया ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। चाहे वो छोटा हो, हम बड़े हैं हम आदर नहीं। बड़ा हुआ तो बच्चों को जो सिखाएगा, बच्चे वही बड़े को उत्तर देंगे। तो हमेशा मीठी बोली की फूल पौधा लगाना सीखना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। कभी कभी बच्चे लोग, ऐसा होता है हम लोग बात करते रहते हैं और उस बात में, बहस में कोई ऐसी बातें बढ़ने लगती हैं, ऐसा लगता है कि अब झगड़ा हो जाएगा। तो समझदार लोग उसी समय उस बात को वहीं पे मोड़ देते हैं, किसी और बात की तरफ लेके चले जाते हैं। तो आपको ज़िंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कोई बात शुरू हुई है और आपको लग रहा है कि अब आगे झगड़ा होने वाला है, तुरंत उस बात को पलट कर उसकी जगह कोई अच्छी बात शुरू कर देना चाहिए। लेखक हमें ऐसा बताते हैं। एक किसने कहा होठ सीकर बैठो। लेखक बोलते हैं हमें नहीं बोलते हैं कि आप सबकी बुराइयां सहते रहो, सबके मार खाते रहो, सबके कड़वी वचन सुनते रहो। हमें नहीं कहते कि आप होठ सिल कर बैठो, लेकिन अगर आपको कोई बात बोलना है तो समय पर बोलो और ज़रूरत पर मुँह खोलो। हमेशा फटफट मुँह नहीं खोलना चाहिए। बोलते हैं ना, 100 बात की एक बात। एक कहावत आप लोग ने सुना होगा, 100 सुनार की एक लोहार की। तो जो समझदार होते हैं वो झगड़ा नहीं करते,
तोल मोल के शब्द बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश के महात्मा गांधी थे। वो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो करते थे वो पत्थर पे लकीर की तरह होता था, उसको सब लोग मानते ही थे। तो बच्चे लोग ज़रा प्यार से बोलना सीख लो, कभी किसी से नफरत मत करो, झगड़ा मत करो। ये आज आपका लेसन हुआ। थैंक यू।